Good morning, dear student. Today we will discuss question number 11 to question number 21. First of all, we see question number 11. क्वेश्चन नंबर 11 to 21 में भी आपको वही करना है जो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक करना था. मीन्स आपको एरर फाइंड करना है कि LHS इक्वल है RHS के जो यहाँ पे गिवन है वो रियल में है या नहीं. कहीं ऐसा तो नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो सोल्यूशन होना चाहिए वो राइट हैंड साइड में नहीं है, और अगर नहीं है तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा ये आपको बताना है. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है y माइनस 3 होल स्क्वायर. मतलब ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर. इस फॉर्मूले से देखेंगे आप कि करने पे राइट हैंड साइड आ रहा है नहीं आ रहा. आइए देखते हैं. वी नो दैट सॉरी LHS y minus 3 whole square. We know that a minus b whole square equal to a square minus 2ab plus b square. ओके, इसके अकॉर्डिंग से क्या हो जाएगा, y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2a. a की वैल्यू क्या है y और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर. तो गिवन है वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है 2 इंटू 3 6y और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9. बट यहाँ राइट हैंड साइड में गिवन है वाई स्क्वायर माइनस 9. हियर LHS is not equal to RHS. Correct statement is, करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9. बस यही सोल्यूशन है आपके क्वेश्चन नंबर 11 का. क्वेश्चन नंबर 12 सेम टू सेम इसी पैटर्न पे है तो आप सॉल्व कर लेंगे. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में देखो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 2a प्लस 3b a माइनस b. देखो यहाँ पे इस तरह से. तो इसमें हम कैसे करेंगे, 2a का मल्टीप्लीकेशन एक बार a माइनस बी में करेंगे, फिर 3b का मल्टीप्लीकेशन 1 बाई 1 इसमें करेंगे. देखते हैं 2a का मल्टीप्लीकेशन किया तो a स्क्वायर माइनस 2a का मल्टीप्लीकेशन किया तो माइनस 2ab. अब क्या करेंगे 3b का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3ab, फिर इसका करेंगे तो माइनस 3b स्क्वायर. ध्यान से समझना, अगर इस तरह की जब भी आएगी क्वेश्चन तो फर्स्ट वाले टर्म का एक बार दोनों में करेंगे. मतलब समझ लो एक तरीके से ये दोनों लोग गेस्ट है a माइनस बी, ये दोनों दो पर्सन है जो गेस्ट है, और एक बार सबको ब्रेकफास्ट देना है और एक बार उसके साथ वाटर गिव करना है. तो दोनों को दोनों चीजें देनी चाहिए ना, इसीलिए पहले 2a का मल्टीप्लीकेशन a में करेंगे, फिर माइनस b में किया है, फिर 3b का मल्टीप्लीकेशन एक बार a में और फिर माइनस b में किया है. अब देखो 2a स्क्वायर, यहाँ पे देख रहे हो माइनस 2ab है प्लस 3ab. तो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या गिवन होगा 1ab. तो 1 तो लिखते नहीं है तो ab केवल लिखना है, और 3 की साइन प्लस है इसलिए हो जाएगा प्लस ab फिर माइनस 3b स्क्वायर. इन दोनों को समझ रहे होंगे आप, माइनस 2ab है प्लस 3ab है तो 3 बड़ा होता है 2 से. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1ab आएगा, लेकिन 3 की साइन पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव हुआ है. अब देख रहे हैं बल्कि राइट साइड में क्या गिवन है, ये आपको गिवन है ab नहीं दिया है, इसलिए LHS here LHS is not equal to RHS. करेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा 2a प्लस 3b a माइनस b इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस ab प्लस ab माइनस 3b स्क्वायर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो 15 की तरह से ही सेम है, तो मैं 15 बता रही हूँ.
क्वेश्चन नंबर 15 के बेस पे आप क्वेश्चन नंबर 14 भी कर लोगे। 14 वाले में यही दोनों नंबर हैं बट प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो 15 के बेस पे आप 14 करेंगे। यहाँ 15 देखिए a माइनस बी ए माइनस 2, LHS लेके चलते हैं, a माइनस 4 a माइनस 2 यहाँ पे देखिए। फिर उसी सेम प्रोसेस है, मल्टीप्लीकेशन, a का मल्टीप्लीकेशन दोनों में करेंगे तो a इसका, फिर -4 का मल्टीप्लीकेशन a में, -4 का मल्टीप्लीकेशन -2 में करेंगे, तो -4 का मल्टीप्लीकेशन a में करेंगे तो -4a हो जाएगा। और फिर देखो -4 -2, यहाँ पे समझो -4 -2, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लीकेशन 8, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। देखो बच्चों तो मैं यहाँ पे लिख रही थी a स्क्वायर -2a -4a प्लस 8, मैंने भी मल्टीप्लीकेशन करके दिखाया था, -4 इंटू -2 का। इसके बाद देखो a स्क्वायर -2a है -4a है, दोनों की साइन क्या है, सेम है। जब साइन सेम होती है तो भले ही नेगेटिव साइन है बट नंबर्स का जो यहाँ पे गिवन है उनका एडिशन होता है, 2a + 4a = 6a, और साइन सेम लिख दिया है मैंने, माइनस और +8। यहाँ पर देख रहे हो राइट हैंड साइड इससे मैच नहीं कर रहा है, तो लिखूंगी हियर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, लिख लोगे करेक्ट स्टेटमेंट इज a माइनस 4 a माइनस 2 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या है, 3x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो जब सेम नंबर का डिवीजन होता है तो वहां पे क्या हो जाता है, 1 टाइम्स, मतलब 3x स्क्वायर से कितनी टाइम्स में कैंसिल हुआ, 1, जबकि राइट हैंड साइड क्या गिवन है, 0। LHS नॉट इक्वल टू RHS। करेक्ट स्टेटमेंट इज 3x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसे ही देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर। तो हम करते क्या है, अगर ऐसे ऊपर प्लस में दिए हुए हैं, डिनोमिनेटर में केवल 1 नंबर है, तो अगर हमें डिवीजन करना भी होगा, LHS लिख लेती हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 1 3x स्क्वायर। जब डिवीजन करेंगे तो 1 बाई 1 ऐसे करेंगे, 3x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर। आप देखते होंगे सेम डिनोमिनेटर होने पे LCM लेके डिनोमिनेटर हम लिख देते हैं और ऊपर वाले न्यूमरेटर्स का क्या होता है, एडिशन हो जाता है। तो जब ब्रेक करने की बात आती है तो इस जो डिनोमिनेटर 1 है, जो भी डिनोमिनेटर 1 टर्म है, इस टर्म को दोनों से डिवीजन करेंगे, मतलब दोनों जो न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं उनको डिनोमिनेटर के 1 टर्म से डिवाइड करेंगे। जैसे 3x स्क्वायर न्यूमरेटर में है, इसको डिनोमिनेटर में 3x स्क्वायर से क्या किया, डिवाइड किया है, प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, बट ये तो 1 नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है, 1 + 1 दे रहा है, तो राउंड दे रहा है, लिखोगे LHS नॉट इक्वल टू RHS। करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर। ठीक है, एकदम ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 को देखो, 3x अपॉन 3x प्लस 2, जब डिनोमिनेटर में ऐसे हो तो फिर हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, वो सिंगल ऐसे ही रहेगा। न्यूमरेटर में अगर 2 टर्म होते तो ऐसे ही हम ब्रेक कर ले, लेकिन जब डिनोमिनेटर में इस तरह का हो तो इसका यही एक लास्ट सोल्यूशन है। अब इससे ज्यादा इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। कुछ कॉमन लेने लायक होता है इसमें, इन दोनों में कुछ कॉमन लेना होता तो खुद पॉसिबल था। 3x है प्लस 2 है, कोई कॉमन नंबर भी नहीं आएगा, तो यहाँ लिखेंगे LHS 3x प्लस 3x प्लस 2, यही है। RHS भी यही होना चाहिए था, RHS क्या कर दिया, 1/2 कर दिया है, ही है
LHS is not equal to RHS. करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए था? 3x अपॉन 3x प्लस 2 इक्वल टू सेम होना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 16, 17, 18 और 15 मैंने बताया ही था। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21, ठीक है। आइए देखते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 में गिवन है 19 है 3 अपॉन 4x प्लस 3 इज डिवाइड इक्वल टू 1 अपॉन 4x। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब न्यूमरेटर में 1 टर्म हो, डिनोमिनेटर में 2 टर्म हो या 3 टर्म हो, तो आंसर एज इट हो जाता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे LHS 3 अपॉन 4x। इसका ये सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। इसमें हम तब कुछ कर सकते थे जब इन दोनों में से मान लो कोई ऐसा नंबर होता, यहाँ पे ऐसा हो जाता 9 हो जाता और यहाँ पे 15 रहता, तो 3 कॉमन ले लेते और फिर न्यूमरेटर के 3 को कैंसिल कर देते। लेकिन 4 है और 3x है, यहाँ तो 3 ले सकते हैं, लेकिन यहाँ भी 3x प्लस 3 रहता तो 3 कॉमन ले लेते और ऊपर वाला 3 कट जाता। ऐसा नंबर नहीं है। ये केस देख लो, मतलब ऐसा होता कि 3 अपॉन 3x प्लस 3, तो इसको हम लोग सॉल्व करते तो 3 अपॉन 3 कॉमन ले लेते x प्लस 1, तो ये 3 से 3 कट जाता, आंसर हो जाता 1 अपॉन x प्लस 1। ये ऐसे केस में सॉल्व हो सकता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS। करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? करेक्ट स्टेटमेंट is 3 upon 4x plus 3 equal to 3x upon 4x plus 3। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, न्यूमरेटर में 2 टर्म्स है, डिनोमिनेटर में 1 टर्म है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे? देखो LHS 4x प्लस 5 अपॉन 4x, अलग अलग डिवीजन कर लेंगे। 4x इज डिवाइडेड बाई 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4x। यहाँ देखो न्यूमरेटर में 2 टर्म्स है तो हम डिवीजन कर सकते हैं। ये सेम सेम है तो 1 आ जाएगा, बट यहाँ पे एज इट रहेगा। लेकिन LHS कितना दिया आपको? ओनली 5 दिया है, तो यहाँ पर भी LHS नॉट इक्वल टू RHS। करेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे आप 4x प्लस 5 अपॉन 4x। सारे क्वेश्चन में अगर मैंने नहीं भी लिखा तो भी आप लिखेंगे करेक्ट स्टेटमेंट इज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट साइड में 1 प्लस 5 अपॉन 4x। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। लास्ट क्वेश्चन में देखिए 7x प्लस 5 है, LHS ले लेते हैं, सेम वही है 7x प्लस 5 करेंगे तो 7x अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन 5, तो 7x अपॉन 5 तो यही रहेगा, इसमें कोई डिवीजन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। तो देखो यहाँ पर भी LHS नॉट इक्वल टू, इस क्वेश्चन के लिए मैं लिख रही हूँ LHS नॉट इक्वल टू RHS। करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाना चाहिए था? 7x प्लस 5 अपॉन 5 इक्वल टू 7x अपॉन 5 प्लस 1 होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रही हूँ प्लस 1 होना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।